डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रामावतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज बाय रामावतार कांटीवाल में एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी भी जिन्होंने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर दें ताकि इसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में का सेकंड पार्ट पढ़ा था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि जब सुनार को राज दरबार में लाया गया तो सुनार ने व्यापारी का नाम बता दिया और वह व्यापारी वही व्यक्ति निकला जो उस मकान का असली मालिक था जिसकी दीवार गिर गई थी। अब राजा सोचता है कि अब न्याय का चक्कर पूरा हो चुका है, वह व्यापारी ही असली अपराधी है। अब उसे कठोरतापूर्वक राज दरबार में वापस बुलाया जाता है तो वह बेचारा चीखता हुआ आया और आकर के राजा से कहता है कि महाराज, वह व्यक्ति मैं नहीं हूँ जिसने आभूषणों का ऑर्डर दिया था, वह तो मेरे पिताजी थे। अब उनका देहांत हो चुका है, मैं निर्दोष हूँ। इस तरह से बेचारा राजा के सामने गिड़गिड़ाता रहा। स्टूडेंट्स, अब इसी के आगे इसका अपन पार्ट 3 पढ़ेंगे। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड decisively, परंतु राजा ने अपने मंत्री से सलाह ली। कंसल्टेड, सलाह ली, हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री से, एंड रूल्ड डिसाइसिवली, और निर्णायक रूप से आदेश दिया। स्टूडेंट्स, डिसाइसिवली मीन्स निर्णायक रूप से। इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर। राजा कहता है कि ये सही है कि तुम्हारा पिता ही असली कातिल है। ही इज डेड, और वे मर चुके हैं। बट समबॉडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनके स्थान पर किसी को तो दंड मिलना ही चाहिए। समबॉडी, किसी को, मस्ट बी पनिश्ड, दंड मिलना ही चाहिए, इन हिज प्लेस, उनके स्थान पर। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस। तुमने अपने उस अपराधी पिता से वह सब कुछ विरासत में पाया है, उसकी संपत्ति और उसके पाप भी। इनहेरिटेड मीन्स विरासत में, एवरीथिंग, वह सब कुछ, फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुम्हारे उस अपराधी पिता से, जैसे रिचेज, संपत्ति, एज वेल एज इज सिंस, और उसके पाप। I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुरंत पता चल गया था कि तुम इस निर्मम अपराध की जड़ हो। राजा कहता है I knew at once, मैंने तुरंत पता चल गया था, even when I first set eyes on you, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, कि you were at the root of this horrible crime, कि तुम ही इस निर्मम या भयानक अपराध की जड़ हो। रूट मीन्स जड़, हॉरिबल मीन्स निर्मम, क्राइम मीन्स अपराध। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना ही होगा। And he ordered a new stake to be made ready for the execution. और राजा ने आदेश दिया कि मृत्यु दंड के लिए एक नई सूली तैयार
की जाए। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, ए न्यू स्टेक, कि एक नई सूली, टू बी मेड, तैयार की जाए, फॉर द एग्जीक्यूशन, मृत्यु दंड के लिए। एग्जीक्यूशन मीन्स मृत्यु दंड। एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टेक, और जैसे ही सेवकों ने सूली की धार तेज की, सर्वेंट्स सेवक, नौकर, शार्पन धार तेज की, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और उसे अपराधी को उस पर चढ़ाने के लिए तैयार कर लिया। गॉट इट रेडी, तैयार कर लिया, फॉर फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, उस अपराधी को उस पर चढ़ाने के लिए। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट, तभी मंत्री के दिमाग में एक बात आई। अक्कर मीन्स अचानक दिमाग में कोई बात आना। दैट द रिच मर्चेंट वाज somehow too thin to be properly executed on the stake, कि ये धनी व्यापारी इतना दुबला पतला था कि वह सूली पर अच्छी तरह से फिट नहीं हो सकता था। समाउ, किसी तरह से, टू थिन, इतना पतला था, टू बी प्रॉपरली, कि भली भांति अच्छी तरह से, एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, सूली पर फिट नहीं हो सकता था। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने राजा से सूझबूझ से काम लेने का निवेदन किया। कॉमन सेंस, सूझबूझ से काम लेने के लिए। द किंग टू वरीड अबाउट इट, तो राजा को भी इस बारे में चिंता हो गई। टू मीन्स भी, वरीड चिंता हुई, अबाउट इट इसके बारे में। व्हाट शैल वी डू, ही सेड, तब राजा कहता है, वह बोला, अब हम क्या करें। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. तभी अचानक उसके दिमाग में आया कि उन्हें बस किसी भी मोटे व्यक्ति को खोजना था जो सूली पर फिट आ जाए। स्ट्रक, स्ट्रक मीन्स अचानक दिमाग में आया। दैट की ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन फैट, कि उन्हें बस केवल एक मोटे व्यक्ति को खोजना था। एनअप टू फिट द स्टेक, जो सूली पर फिट आ जाए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक। नौकरों को तुरंत एक ऐसे व्यक्ति की खोज में सारे शहर या नगर में भेज दिया गया जो सूली पर फिट आ जाए। सर्वेंट्स वर इमीडिएटली, तुरंत, वर सेंट, भेज दिया गया, ऑल ओवर द टाउन, पूरे नगर में, शहर में, लुकिंग फॉर ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में, हु फिट द स्टेक, जो सूली पर फिट आ जाए। एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसाइपल, और उन लोगों की नजर, दृष्टि उस शिष्य पर पड़ी, हु हैड fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee, जो महीनों तक केले, चावल, गेहूं और घी खा खाकर मोटा हो गया था। आइज फेल ऑन, दृष्टि पड़ी, द डिसाइपल, उस शिष्य पर, हु हैड फैटन, जो मोटा हो गया था, फॉर मंथ्स, महीनों तक, जैसे बनानाज, केले खाकर, राइस, चावल, वीट, गेहूं, एंड घी, और घी। What have I done wrong? I am innocent. I am सन्यासी, he cried. जब उसको लाया गया तो बेचारा चीखा। चीखते हुए कहता है कि मैंने कौन सा अपराध किया है। What have I done wrong? मैंने क्या अपराध किया है। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूं। आई एम ए सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूं। वह चीखा। दैट मे बी ट्रू, ये सही हो सकता है।
बट मे बी मीन्स हो सकता है, बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट, लेकिन ये शाही आदेश है कि, रॉयल मीन्स शाही, डिक्री मीन्स आदेश, वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फीड द स्टेक, कि हम एक ऐसे मोटे व्यक्ति को खोज कर लाएं जो सूली पर फिट आ जाए। ऐसा उन सेवकों ने, नौकरों ने उससे कहा। दे सेड, उन्होंने कहा, एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसे यानी उस शिष्य को सूली के पास ले गए। कैरिड हिम, उसे ले गए, टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, उस सूली के पास। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, अब उस शिष्य को अपने ज्ञानी गुरु के शब्द याद आ गए। वाइज गुरु, बुद्धिमान या ज्ञानी गुरु के, रिमेंबर्ड याद है। दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों की नगरी है। उसके गुरु ने जो कुछ भी कहा वह सारी बातें याद आ गई। गुरु ने कहा था, दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों की नगरी है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि अगले ही पल या क्षण क्या होगा, ये लोग तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वह अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो उसने अपने हृदय में गुरु से प्रार्थना की। प्रेड, प्रार्थना की, टू हिज गुरु, अपने गुरु से, इन हिज हार्ट, अपने हृदय में, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज, ये कहते हुए कि वे जहां भी हों उसकी पुकार सुन लें। ऐसा उन्होंने अपने हृदय में प्रार्थना की। द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन, गुरु ने सूक्ष्म दृष्टि से सब कुछ देख लिया। विजन, सूक्ष्म दृष्टि। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास चमत्कारिक शक्ति थी। जो गुरुजी थे उनके पास मैजिक पावर्स था, चमत्कारी शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर, वे दूर तक देख सकते थे और भविष्य को उसी प्रकार देख सकते थे, एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, जिस प्रकार से वे वर्तमान और भूतकाल को देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, वे अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए तुरंत आ पहुंचे। अराइव्ड, आ पहुंचे, एट वंस, तुरंत, टू सेव हिज डिसाइपल, अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए या बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जो अपनी भोजन की लालसा के कारण इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। इन सच ए स्क्रैप, स्क्रैप मीन्स बड़ी मुसीबत, लव ऑफ फूड, भोजन की लालसा के कारण। एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही वे पहुंचे, यानी जैसे ही गुरुजी वहां पर पहुंचे, स्कॉल्डेड द डिसाइपल, उन्होंने शीशे को डांटा, स्कॉल्डेड, डांटा, फटकारा, एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर, और धीरे से कान में फुसफुसाकर उससे कहा। विस्पर, कान में धीरे से कहना। देन ही वेंट टू द किंग, फिर वे राजा के पास गए, एंड एड्रेस्ड हिम, और उन्हें संबोधित करते हुए कहा। एड्रेस मीन्स संबोधित करना। ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज ग्रेटर, सर्वाधिक बुद्धिमान महाराज, दोनों में कौन बड़ा होता है। हु इज ग्रेटर, दोनों में कौन बड़ा होता है। द गुरु और द डिसाइपल, गुरु या शिष्य। ऑफकोर्स द गुरु, तो राजा कहता है निसंदेह, अवश्य ही गुरु। नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं। वाई डू यू आस्क, आप ये क्यों पूछ रहे हैं। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तब तो आप पहले मुझे सूली पर चढ़ाएं।
गुरु राजा से कहता है, तब तो आप पहले मुझे सूली पर चढ़ाए। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे पश्चात मेरे शिष्य को सूली पर चढ़ाए। पुट माई डिसाइपल, फिर मेरे शिष्य को चढ़ाए, टू डेथ आफ्टर मी, मेरी मृत्यु के पश्चात। When the disciple heard this, जब शिष्य ने यह बात सुनी, he understood, तो वह समझ गया। अंडरस्टैंड मीन्स समझना। अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड, समझ गया। एंड बिगेन टू क्लेमर, और चीखने लगा, चिल्लाने लगा। क्लेमर मीन्स चीखना, चिल्लाना। मे फर्स्ट, पहले मुझे फांसी दो। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, तुम मुझे यहां पहले लाए थे। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, पहले मुझे मृत्यु दंड दो। नॉट हिम, उन्हें नहीं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इन टू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और शिष्य दोनों में इस बात पर झगड़ा हो गया कि किसे पहले मरना चाहिए। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, इस व्यवहार को देखकर राजा उलझन में पड़ गया। पजल्ड, उलझन में पड़ गया। बाय दिस बिहेवियर, इस व्यवहार को देखकर, इस व्यवहार से। ये आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वांट टू डाई, आप मरना क्यों चाहते हैं। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फेट मैन फॉर द स्टेक, हमने तो इस व्यक्ति को इसलिए चुना था क्योंकि हमें सूली के लिए एक मोटा व्यक्ति चाहिए था, एक मोटे व्यक्ति की आवश्यकता थी। चूज की सेकेंड फॉर्म चोज, चूज मीन्स चुनना। नीडेड, आवश्यकता थी। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, आप मुझसे ऐसे प्रश्न न करें। तो गुरु कहता है कि आप मुझसे ऐसे प्रश्न न करें। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, पहले मुझे सूली पर चढ़ा दें। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने जवाब दिया। वाई, क्यों। देयर सम मिस्ट्री हियर, इसमें कुछ रहस्य है। मिस्ट्री मीन्स रहस्य। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एक बुद्धिमान व्यक्ति की भांति आपको मुझे समझाना होगा। राजा गुरु से कहता है, एज ए वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति की भांति। यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, आपको मुझे समझाना होगा। अंडरस्टैंड मीन्स समझना, एंड मेक अंडरस्टैंड मीन्स समझाना। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क्ड द गुरु। तो गुरु ने पूछा, गुरु कहता है, राजा से कहता है, क्या आप ये वचन देते हैं कि यदि मैं आपको ये रहस्य बता दूं तो आप मुझे मृत्युदंड दे देंगे। द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड, तो राजा ने वचन दे दिया। राजा ने उसको मृत्युदंड का वचन दे दिया। सोलेम वर्ड, सोलेम वर्ड मीन्स यहां वचन। एंड द गुरु टुक हिम असाइड, और गुरु ने उसे एक तरफ ले गया। यानी गुरु जी राजा को एक तरफ ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स एयर शॉट, जहां उसके नौकर चाकर उसकी बात न सुन सके। एयर शॉट, सुनने का क्षेत्र, कान। एंड विस्पर टू हिम, और राजा से कानाफूसी की, यानी कान में धीरे से कहा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, कि हम अभी क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम इस समस्त संसार का भ्रमण कर चुके हैं। बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू, लेकिन हमें आपके जैसी नगरी और आपके जैसा राजा कभी नहीं मिला। वी वर नेवर फाउंड, हमें कभी नहीं मिला, ए सिटी लाइक दिस, आपके जैसे नगरी
और ए किंग लाइक यू, और आपके जैसा राजा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। यह आपके द्वारा बनाई हुई सूली न्याय के देवता की सूली है। स्टेक मीन्स सूली, द गॉड ऑफ जस्टिस न्याय के देवता की। इट इज न्यू, ये नई है। इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट। इस पर अब तक किसी भी अपराधी को नहीं चढ़ाया गया है। नेवर, कभी नहीं, क्रिमिनल अपराधी को। Whoever dies on it first, जो भी इस पर पहले मरेगा, विल बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, वह इस देश के राजा के रूप में पुनः जन्म लेगा। रीबॉर्न, पुनः जन्म लेना। द किंग ऑफ दिस कंट्री, इस देश का राजा, एज मीन्स के रूप में। एंड whoever goes next will be the future मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो उसके पश्चात मरेगा वह इस देश का भावी मंत्री बनेगा। फ्यूचर मिनिस्टर, भावी मंत्री ऑफ दिस कंट्री, इस देश का। वी आर सीक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, हम अपने सन्यासी जीवन से तंग आ चुके हैं। एसेटिक, एसेटिक मीन्स सन्यासियों का ये जीवन। सीख, तंग होना, तंग आना। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्वेज एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल। अब कुछ समय के लिए हमारा राजा और मंत्री बनने का आनंद लेना अच्छा रहेगा। इट वुड बी नाइस, अच्छा रहेगा, टू एंजॉय, आनंद लेना, एज किंग एंड मिनिस्टर ऑफ ए फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए राजा और मंत्री बनना। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड, महाराज अब आप अपना वचन पूरा करें। कीप वर्ड, वचन पूरा करना। एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मृत्युदंड दें। मी फर्स्ट रिमेंबर, याद रखें पहले मुझे। द किंग वॉज नाउ थ्रॉन इन टू डीप थॉट, अब राजा गहरी सोच में डूब गया था। डीप थॉट, गहरी सोच में। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. वह नहीं चाहता था कि अगले जन्म में कोई अन्य व्यक्ति उसके राज्य का स्वामी बन जाए। He didn't want, वह नहीं चाहता था, राजा ऐसा नहीं चाहता था, to lose the kingdom, कि वो अपना राज्य खो दे, to someone else, किसी अन्य के लिए, in the next round of life, अगले जन्म में। He needed time, उसे इस बात पर विचार करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। So he ordered the execution postponed to the next day, इसलिए उसने मृत्युदंड को अगले दिन तक टालने का आदेश दे दिया। ऑर्डर, आदेश दे दिया। द एग्जीक्यूशन, पोस्टपोन्ड, मृत्युदंड टालने का। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और गुपचुप में अपने मंत्री से मंत्रणा की। टॉक्ड, मंत्रणा की, इन सीक्रेट, गुपचुप में, विद हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री से। इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। राजा कहता है कि हमारे लिए ये बात सही नहीं होगा, सही नहीं है कि अगले जन्म में अपना राज्य अन्य लोगों को सौंप दे। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस, ये हमारे लिए सही नहीं है, टू गिव ओवर द किंगडम, कि हम राज्य सौंप दें टू अदर्स, अन्य लोगों को, इन द नेक्स्ट लाइफ, अगले जन्म में। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्वेज, आओ हम स्वयं ही सूली पर चढ़ जाएं। एंड वी शैल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और हम दोबारा राजा और मंत्री के रूप में पुनः जन्म लेंगे। हॉली मैन डू नॉट टेल लाइज, सन्यासी लोग झूठ नहीं बोलते। हॉली मैन, सन्यासी लोग, पवित्र आत्मा। ही सेड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर अग्रीड, और मंत्री सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, इसलिए
उसने जल्लादों से कहा, एग्जीक्यूशनर जल्लादों से, राजा जल्लादों से कहता है, वी शैल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम आज रात अपराधियों को भेज देंगे। वेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसे पहले मृत्युदंड दे देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और फिर दूसरे व्यक्ति का भी वही करना, अर्थात फिर दूसरे व्यक्ति को भी मृत्युदंड दे देना। दस आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, इसमें कोई गलती मत करना। That night, the king and his minister went secretly to the prison. उस रात राजा और मंत्री चुपके से कारावास या कारागृह में चले गए। प्रिजन मीन्स जेल यानी कारावास। रिलीज्ड द गुरु एंड द डिसाइपल, उन्होंने गुरु और उसके शिष्य को मुक्त कर दिया। रिलीज मीन्स मुक्त करना, छोड़ देना। डिस्गाइज्ड देमसेल्व्स एज द टू, स्वयं दोनों ने गुरु तथा शिष्य का वेश बना लिया। डिस्गाइज्ड वेश बना लिया, देमसेल्व्स उन दोनों स्वयं ने, एज द टू उन दोनों का, राजा और मंत्री ने। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद रॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और अपने स्वामी भक्त नौकरों के साथ जिस प्रकार से पहले से व्यवस्था कर रखी थी, उन्हें सूली पर ले जाया गया और उन्हें तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया। रॉयल मीन्स स्वामी भक्त, प्रॉम्प्टली शीघ्रता से, तुरंत, और बिफोर हैंड पहले से ही। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked, जब उनके शवों को कौवों और गिरदों को खिलाने हेतु सूले से उतारा गया तो लोग डर गए, आतंकित हो गए। क्राउज मीन्स कौवे और वल्चर्स मीन्स गिर्द। पैनिक्ड, पैनिक मीन्स आतंकित हो गए, घबरा गए, डर गए। They saw before them the dead bodies of the king and the minister. उन्हें अपने सामने मृत राजा और मंत्री के शव दिखाई दिए। They saw, उन्होंने देखा, before them, अपने सामने देखा, the dead bodies, मृत शरीर, किसके? The king and the minister, राजा और मंत्री के। The city was in confusion, और नगर उलझन में था। कंफ्यूजन, उलझन, सारे नगर में उलझन थी। ऑल नाइट दे मोर्न, पूरी रात उन लोगों ने शोक मनाया। मोर्न मीन्स शोक मनाना। एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और राज्य के भविष्य के बारे में चर्चा की। डिस्कस्ड, चर्चा की, द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, राज्य के भविष्य के बारे में। Some people suddenly thought of the guru and the disciple, कुछ लोगों को अचानक गुरु और शिष्य की याद आई, सोचा उसके बारे में। सडनली, अचानक, थॉट, सोचा, ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, गुरु और शिष्य के बारे में। एंड caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed, और जब वे चुपचाप नगर से बाहर चले जाने ही वाले थे, उन लोगों को पकड़ लिया गया। अनोटिस्ड, बिना बताए, चुपचाप। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, सेड समवन, एक व्यक्ति ने कहा, हम लोगों को एक राजा और मंत्री की आवश्यकता है। अदर्स अग्रीड, और अन्य लोग भी इस बात के लिए सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, उन्होंने गुरु और शिष्य से राजा और मंत्री बनने की प्रार्थना की। बेग्ड, प्रार्थना की या निवेदन किया। इट डिडंट टेक मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल, शिष्य को सहमत करने के लिए अधिक तर्क वितर्क करना नहीं पड़ा,
क्योंकि वो तो तैयार ही बैठा था। परस्यूड मीन्स सहमत करने के लिए, उसको समझाने के लिए, राजी करने के लिए। आर्ग्यूमेंट्स मीन्स तर्क वितर्क करना। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में बहुत समय लगा। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. अंत में वे मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के राज्य पर शासन करने के लिए इस शर्त पर सहमत हो गए कि वे सभी पुराने नियमों को बदल सकेंगे। फाइनली अंत में अग्रीड सहमत हो गए टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, और मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के राज्य पर शासन करने के लिए। ऑन द कंडीशन, इस शर्त पर, दैट की दे कुड चेंज, कि वे बदल सकेंगे, ऑल द ओल्ड लॉज, उन पुराने नियमों को। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। तब से रात पुनः रात हो गई और दिन पुनः दिन हो गया। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डुड्डू, और अब तुम्हें एक डुड्डू में कुछ नहीं मिल सकता था। यू कुड गेट नथिंग, आपको कुछ नहीं मिल सकता था, फॉर ए डुड्डू, एक डुड्डू में। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, वह राज्य भी अन्य राज्यों के समान हो गया था। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपने पढ़ी, आपको अवश्य ही आनंद आया होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।